हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड ऋषि इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में नागरिक या जन आंदोलन, तो हम नागरिक या जन आंदोलन को अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको नागरिक या जन आंदोलन, यानी ये हमारा नागरिक या जन आंदोलन का तीसरा वीडियो। तो पहले वीडियो में हमने आपको जितने भी नागरिक या जन आंदोलन हुए हैं उन नागरिक या जन आंदोलन को स्टेट वाइज उनका नाम, डेट, उनके नेतृत्वकर्ता को आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया था। यदि आप छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी लेखपाल, बीडीओ और एसएससी सीजीएल या 10+2 का एसएससी और यूपीपी जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, अगर आप उन एग्जाम के ओरिएंटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में केवल उस आंदोलन का नाम, उसका डेट, उसके जो नेतृत्व करता है और इतना जान जाइए कि वह किस राज्य में हुआ था, तो ऑलमोस्ट आपका 99% काम वहां से हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर एक घटना को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं तो आप हमारे पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं। हम 3 या 4 वीडियो में पूरा का पूरा जन या नागरिक आंदोलन आपको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जन या नागरिक आंदोलन कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे ही अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को अपदस्थ करने के बाद, यानी जितने भी मराठा साम्राज्य कहें या टीपू सुल्तान का मैसूर राज्य कहें या अवध कहें या बंगाल कहें, जितने भी अंग्रेजों ने क्षेत्रीय राज्यों को हराया था, यानी अब राजा जो है लड़ने की उस कगार पर नहीं है। जैसे आप नहीं सोचते हैं अगर आप किसी क्षेत्र पर कब्जा करने जा रहे हैं, अगर वहां के राजा को आप अपदस्थ कर दिए, अब राजा तो मारा जा चुका है। अब राजा जब मारा जा चुका तो अब राजा के जो भी विश्वास पात्र व्यक्ति होंगे, चाहे राजा का सैनिक होगा, चाहे राजा की जनता होंगी, चाहे राजा का कोई विश्वास पात्र व्यक्ति होगा, वह या तो आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे या तो आपके सामने पूरी ताकत के साथ लड़े। तो ऐसे व्यक्तियों को हम आपको बता रहे हैं इस जन या नागरिक आंदोलन में कि जो भी राजा के जो भी विश्वास पात्र रहे हैं, चाहे वो जनता रही हो, चाहे कोई दीवान रहा हो, तो ऐसे लोग जो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए, यानी जो मर मिटने की पूरी निष्ठा के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे लोगों का जो है बताने का हम इस वीडियो में प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जानिए, सबसे पहले हमने आपको इसके पहले फराजी आंदोलन को बताया था। हम आपको ये भी बताया था कि फराजी आंदोलन वहाबी आंदोलन में कैसे मिल जाता था। तो वहाबी आंदोलन को यहां से हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वहाबी आंदोलन जो ये चल रहा है, तो वहाबी आंदोलन की थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानते हैं कि वहाबी आंदोलन शुरू क्यों हो रहा है भारत में, इन इंडिया में। तो दोस्तों यह जो वहाबी आंदोलन चल रहा है यह मुख्यतः कहाँ चल रहा था? यह मुख्यतः चल रहा था अरब देश में। अरब देश की बात करें तो सऊदी अरब में, अरब देश में यह आंदोलन चल रहा था। कब? उसका टाइम पीरियड था 1703 से 1787 तक। इसके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वहां पर जो यह वहाबी आंदोलन चला रहे थे, उनका नाम था मोहम्मद इब्न अल हिंद। इब्न अल हिंद के द्वारा वहाबी आंदोलन चलाया जा रहा था। इसका मेन उद्देश्य यह था कि इस्लाम धर्म में जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो चीजें बताई हैं वो एज इट इज उन्हीं बातों को मानते थे, उन्हीं को कहते थे दोस्तों, जो उसमें परिवर्तन का विरोध करते थे। तो ये कहते थे कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम में यानी जो कुरान में जो आयतें लिखी हैं वही सत्य हैं, अगर बाहरी कोई कड़ियां आप उसमें जोड़ रहे हैं तो उसे नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये इस्लाम धर्म में परिवर्तन के ये विरोध में चला रहे थे कि आप अगर इस्लाम धर्म में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो यह आंदोलन चल रहा था। अब जब यह आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तो यह आंदोलन भारत में कैसे पहुंचा? भारत में यह आंदोलन शाह वली उल्लाह के द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि दिल्ली के सूफी संत थे। दिल्ली के सूफी संत, जब हम आपको मध्यकालीन भारत बताएंगे तो वहां पे बताएंगे जो इस्लाम धर्म में जो सूफी संत होते हैं, सूफी संत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम जब आपको बताएंगे तो वहां पे बताएंगे। फिलहाल आप जान जाइए कि ये भारत में शाह वली उल्लाह के द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि दिल्ली के सूफी संत थे और उनके प्रमुख नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। पटना में सैयद बंधु, पटना में कौन थे? पटना में सैयद बंधु, इनायत अली, विलायत अली एवं मौलवी कासिम और अब्दुल्ला थे। सैयद अहमद बरेलवी का उत्तर पश्चिम में मुख्यालय, उत्तर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र को आप इमेजिन कर सकते हैं। सैयद अहमद बरेलवी का उत्तर पश्चिम में जो मुख्यालय था वह सिथाना था। बाद में इनका मुख्यालय जो है चेंज होता है, वह बनता है कहाँ? मैलका बनता है। यह जो आंदोलन था दोस्तों,
यानी वहाबी जो आंदोलन था यह मुख्यतः मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए था। उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य दोस्तों यह था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था। अब दारुल हर्ब क्या होता है, दारुल इस्लाम क्या होता है, जब हम आपको मध्यकालीन भारत बताएंगे, फिलहाल आप इतना जानते रहिए। दारुल हर्ब यह होता है दोस्तों, अगर आप किसी के खिलाफ जिनके खिलाफ जहां पे आप रह रहे हैं, यानी दारुल इस्लाम में सारी प्रजा को जो है इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर दें, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का इनका पर्पस था, मेन उद्देश्य था। इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जिहाद भी कर दिया था। तो आगे हम आपको बताएंगे। तो उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। सैयद अहमद बरेलवी 1821 में मक्का गए थे, इनके बारे में जानकारी ये मिलती है। सैयद अहमद बरेलवी 1821 में मक्का गए थे, वहां पर अब्दुल वहाब से प्रभावित होकर यह वहाबी आंदोलन चलाए थे। हमने आपको बताया। तो 1825 में सिखों के विरुद्ध फिर अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिए थे इन्होंने, कौन, सैयद अहमद बरेलवी ने। 1857 से अधिक जो यह आंदोलन था, यानी वहाबी जो आंदोलन था, इसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि यह जो आंदोलन था 1857 की, जिन्हें क्रांति कहते हैं, कुछ लोग विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग घटना कहते हैं, तो 1857 से अधिक सुनियोजित, सुसंगठित तथा निर्ममता पूर्वक इसका दमन भी किया गया था। यानी अंग्रेजों ने इस वहाबी आंदोलन को दमन करने के लिए सारी हदें भी पार कर दी थी। बेहद निर्ममता पूर्वक इस आंदोलन का दमन किया गया था, क्योंकि यह आंदोलन जो है धार्मिक रूप ले चुका था और अंग्रेजों को यह डर भी था कि कहीं पूरे के पूरे इस्लामिक कौम जो है भारत में एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ बैठे। इसीलिए इस आंदोलन का निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। हमने आपको बताया ना, इसीलिए इसे को 1857 से अधिक सुनियोजित, सुसंगठित या निर्ममता पूर्वक बताया गया है इसको, और इसका दमन भी कर दिया गया था। और एक आंदोलन चल रहा है दोस्तों, वह पंजाब में चल रहा है, उसका नाम है कूका आंदोलन। यहाँ पे हमने पंजाब लिखा नहीं है, आप जानेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो यह जो पंजाब में चला दोस्तों 1840 से 1872 तक, यह भी आपकी परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके जो नेतृत्व करता है शुरू में भगत जवाहर लाल, इनको हम लोग सियान साहब भी कहते हैं। शुरू में यह जो कूका आंदोलन चल रहा था दोस्तों, यह सिख धर्म में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए चलाया जा रहा था। आगे यह आंदोलन कैसे राजनीतिक रूप ले लेता है आप उससे समझिए। उद्देश्य था सिख धर्म में कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। आगे इसमें राम सिंह नामधारी जैसे लोग आते हैं, राम नामधारी जैसे लोग आते हैं, इन्हीं का एक शिष्य होते हैं बालक सिंह, और धीरे धीरे यह कूका आंदोलन जो है दोस्तों राजनीतिक रूप ले लेता है। फिर अंग्रेजों ने क्या काम किया कि जो सिख धर्म जो सुधार आंदोलन चल रहा था, यह धीरे धीरे अंग्रेजों के राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने लगता है, तो अंग्रेजों को भनक लग जाती है। अंग्रेजों ने किया क्या कि राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, कहाँ, म्यांमार में रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बालक सिंह ने, यानी बालक सिंह जो उनके शिष्य थे, हजारी नामक स्थान से इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया या आंदोलन शुरू कर दिए। इसी बीच एक घटना होती है, वह घटना क्या होती है दोस्तों, जिसे इतिहास में आप लोग जानते रहिए, मलेर कोटला हत्याकांड। अब ये मलेर कोटला हत्याकांड क्या था दोस्तों, हमने यहाँ पर उसका डेट लिखा, मलेर कोटला हत्याकांड 1872 में होता है। होता क्या दोस्तों, छाछठ कुकाओं को या कहें सिखों को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, इसीलिए इतिहास में इस घटना को मलेर कोटला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन या विद्रोह वह हो रहे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, दोनों संयुक्त राज्य हैं, मतलब संयुक्त रूप से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा भी दोनों को सटी ही है। तो कभी कोई घटना तमिलनाडु से भी है, कोई आंध्र प्रदेश से भी है, तो आप एग्जाम की दृष्टि से आप समझते रहिए। एक विद्रोह हो रहा था दोस्तों, ये क्या है, ये लोग जैसे कोट्टा बोम्मन का विद्रोह 1792 में 1799 में चला। इसका मतलब यह है कि कोट्टा बोम्मन जो वहां के राजा थे उनको अपदस्थ कर दिया गया था, उन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों ने दमन कर दिया। विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794 में होता है। यहाँ पर भी इनकी जागीरें छीन ली जाती हैं, इनको राजा के पद से अपदस्थ कर दिया जाता है, ये विद्रोह करते हैं, विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। पोलीगर विद्रोह होता है 1799 से 1801 में, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में था। यहाँ क्या हुआ था दोस्तों, राजा के हथियारबंद दस्ते थे। हथियारबंद दस्ते का मतलब यह होता है दोस्तों कि राजा के कुछ ऐसे सैनिक होते थे जिन्हें जागीरें दी गई थी, जो स्वतंत्र रियासत होते थे, उन्हें
राजा ने जागीरें दी थी यानी जमीनें दी थी, और राजा के एक प्रकार से कहें सैनिक हुआ करते थे और स्वतंत्र बिहेव भी करते थे, जरूरत पड़ने पर राजा की मदद भी करते थे। तो वह जो राजा को जब अपदस्थ किए अंग्रेज, तो यह पोलीगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बाद में क्या हुआ, निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। वीरपो कुट्टाबोम्मन इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे, आप जानते रहिए। और एक विद्रोह हो रहा है दोस्तों 1805 से 1809 के मध्य, यहां पर हमने लिखा, उसका नाम है दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह। यह एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको अगर रट ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हुआ क्या था दोस्तों, दीवान बेलूथम्पी के विद्रोह में त्रावणकोट के राजा को अपदस्थ किया गया था। इस कारण इनका जो दीवान था, अब त्रावणकोट तो आता था दोस्तों केरल में, लेकिन दीवान बेलूथम्पी यह था तमिलनाडु में, केरल के में नौकरी करता था, यानी दीवान था वहां पर, तो वहीं से इसने जो है विद्रोह कर दिया तमिलनाडु में। इसके जो सहयोग किए थे, नायर बटालियन ने सहयोग दिया था, और फ्रांस प्लस अमेरिका से भी यह सहयोग प्राप्त करना चाहता था। यानी कहीं न कहीं देखिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखता था यह दीवान बेलूथम्पी। इसीलिए अंग्रेजों ने इस दीवान बेलूथम्पी की जब हत्या की, हत्या करने के बाद यानी इसकी मृत्यु होने के बाद सार्वजनिक रूप से इसे फांसी पर चढ़ाया था, यानी मरने के बाद इसे फांसी पर चढ़ाया था। जनता को यह दिखाने का प्रयास किया था अंग्रेज कि अंग्रेजों के खिलाफ यदि आप आवाज उठाएंगे तो आपका यही हर्ष होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा भी, और पाइक विद्रोह हो रहा है दोस्तों उड़ीसा में। यहाँ पर हम राज्य स्टेट वाइज मेंशन नहीं किया, आप जान जाइए उड़ीसा में। तो दोस्तों पाइक विद्रोह 1817 से 1818 में हो रहा है। पाइक क्या थे, पाइक राजा के सैनिक हुआ करते थे जिन्हें कर मुक्त जमीनें प्राप्त थी। अब जब राजा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया तो जो फ्री में जमीनें पाए थे, जिन्हें यानी जो सैनिक हुआ करते थे राजा के, जो जमीनों पे खेती करते थे, उस जमीन पर टैक्स नहीं लगता था, अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। तो पाइकों ने विद्रोह कर दिया। हुआ क्या विद्रोह में, निर्ममता पूर्वक विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमने कुछ वहाबी आंदोलन, कूका आंदोलन, तमिलनाडु में हमने मलेरकोटला घटना बताया, पंजाब में, तमिलनाडु में कोट्टाबोम्मन, विजयनगरम, पोलीगर और दीवान बेलूथम्पी पाइक विद्रोह आपको बताने का प्रयास किया। यदि क्लास में कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के नाम से पेज भी है। धन्यवाद दोस्तों।